इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। संभल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। निचली अदालत कोई कार्रवाई ना करे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। इलाके में शांति सद्भाव बना रहे। कोर्ट की तरफ से जो बातें वहां पर कही गई है, क्योंकि इस वक्त सुनवाई चल रही, जो टिप्पणी कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, वो आपको बता रहे कि निचली अदालत कोई कार्रवाई ना करे, इलाके में शांति सद्भाव बना रहे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संभल मस्जिद विवाद पर यह टिप्पणी की गई है। इस वक्त सुनवाई कोर्ट के अंदर चल रही है और ये जजेस की तरफ से कहा गया है, उनका जो टिप्पणी है इस वक्त वो आपको बता रहे हैं इलाके में शांति सद्भाव बना रहे। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संभल को लेकर कमेंट टिप्पणी की गई है। आप देखिए आज क्योंकि जो निचली अदालत है वहां पर भी सर्वे रिपोर्ट को लेकर सुनवाई हुई थी। हालांकि सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं हो पाई थी क्योंकि रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई थी और अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई इस वक्त संभल मस्जिद विवाद को लेकर चल रही है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि निचली अदालत कोई कार्रवाई ना करे, इलाके में शांति सद्भाव बना रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल हिंसा जिस तरीके से हुई, संभल की आबोहवा जिस तरीके से फसा खराब करने की कोशिश की गई, उसके बाद कई सवाल खड़े हुए कि आखिर संभल में ये हिंसा हो कैसे गई। और ये बड़ी अपडेट आपको हम इस वक्त बता रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में वहां पर सुनवाई चल रही है। कोर्ट के अंदर क्या टिप्पणी वहां से की जा रही है, देखिए कोर्ट में ये भी बातें कही गई हैं इस पूरे मामले को लेकर। जो जजेस इस वक्त स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ट्रायल कोर्ट के आदेश पर 8 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। इलाके में शांति सद्भाव बना रहे, कोर्ट की तरफ से कहा गया। हम केस अपने पास लंबित यानी कि रख रहे हैं, ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है। यानी कि निचली अदालत फिलहाल कोई भी कार्रवाई ना करे, कोर्ट की तरफ से क्लियर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निचली अदालत के लिए कहा गया है और हम अपने पास इस केस को लंबित रखें, ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो देखिए एक तरफ आज क्योंकि जो निचली अदालत है उसमें पूरे मामले को लेकर सर्वे रिपोर्ट को लेकर सुनवाई होनी थी और सुनवाई हुई भी, लेकिन क्योंकि जो रिपोर्ट थी वही पेश नहीं हो पाई थी क्योंकि ये कहा गया कि रिपोर्ट तैयार नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त सुनवाई चल रही है। ट्रायल कोर्ट के आदेश पर 8 जनवरी तक रोक लगा दी गई है। इलाके में शांति सद्भाव बना रहे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह क्लियर कहा गया है। किसी भी तरीके से वहां पर हिंसा ना हो या फिर किसी भी तरीके का उपद्रव ना हो, माहौल खराब ना हो, ये कोर्ट ने क्लियर कहा है। संभल मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी कोर्ट की तरफ से की गई है वो आपको बता रहे इलाके में शांति बनी रहे, सद्भाव बना रहे, माहौल खराब ना हो, हम केस अपने पास लंबित रखेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा और उससे पहले किसी तरीके से निचली अदालत कार्रवाई ना करे इस पूरे केस को लेकर, क्योंकि ये केस बहुत ज्यादा संवेदनशील है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जब पूरा मामला पहुंचा और आप देखिए जो याचिकाएं लगाई गई थी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने, सर्वे को लेकर ही रोक लगाने को लेकर लगाई गई थी और इस वक्त वहां पर सुनवाई चल रही है। और इस पूरे मामले में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर 8 जनवरी तक के लिए रोक, इलाके में शांति सद्भाव बना रहे। सुमित ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ। सुमित जरा बताएं कि और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सुनवाई हो रही है, क्या टिप्पणी की जा रही है? देखिए जब सुनवाई जैसे ही शुरू हुई, सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि हम इस केस के मेरिट पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर निचली अदालत से कहना चाहेंगे कि जब तक इस मामले में अपील में मुस्लिम पक्ष नहीं जाता है तब तक इस मामले में किसी भी तरह की जो कार्रवाई है वो निचली अदालत ना करे। मुस्लिम पक्ष की ओर से ये भी बताया गया कि 8 जनवरी को निचली अदालत में दोबारा सुनवाई है क्योंकि सर्वे पर कोर्ट कमिश्नर ने कोर्ट से समय मांगा है 8 जनवरी तक के लिए। ऐसे में कोर्ट ने साफ तौर पर यूपी सरकार से भी कहा है कि इस मामले में जिस तरह से संभल में हिंसा हुई है, सद्भावना जो है वो कायम रखा जाए उस इलाके में। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले में अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की जो है वो जो कार्रवाई जो है वो निचली अदालत ना ले। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लंबित रखा है अपने पास और 6 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई
सुनवाई करेगा, तब तक मुस्लिम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वो निचली अदालत के जो सर्वे का जो आदेश है उसको अपील में जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज या फिर हाई कोर्ट के पास वो जा सकते हैं। तो फौरी तौर पर कही जा सकती है कि मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, क्योंकि निचली अदालत को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की जो कार्रवाई है, किसी भी तरह का जो एक्शन है वो निचली अदालत ना ले। संभल में जो है सद्भाव जो है वो बना रहे, ये भी सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है। तो 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अपने पास ही पेंडिंग रखा है, ये कहते हुए कि इस मामले में अगर अपील में किसी भी तरह की राहत अगर नहीं मिलती है तो मुस्लिम पक्ष जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, और अपील जो है उस पर अगली सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी के शुरू होने वाले सप्ताह में रखी है। तो फिलहाल तौर पर जो है वो किसी भी तरह की जो कार्रवाई है निचली अदालत में वो फिलहाल नहीं हो पाएगी। प्रीति जी, यानी कि देखिए सुमित, 8 जनवरी की तारीख तय की गई थी जब सर्वे रिपोर्ट को पेश किया जाना था कोर्ट में, लेकिन क्योंकि समय भी मांगा गया है, ये कहा गया था कि अभी रिपोर्ट तैयार नहीं है, तो क्या जब ये सर्वे रिपोर्ट वहां पर अब पेश होगी उसके बाद ही आगे इसमें सुनवाई होगी? देखिए, इस बीच अपील में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की छूट सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। यानी कि अभी से लेकर 8 जनवरी के बीच में जो है वो हाई कोर्ट मुस्लिम पक्ष जा सकता है। अगर राहत नहीं मिलती है तो फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, लेकिन इस बीच 8 जनवरी तक किसी भी तरह की जो कार्रवाई है वो निचली अदालत नहीं करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से आप समझ लीजिए प्रीति की पार्सली स्टे सुप्रीम कोर्ट ने निचली कार्रवाई पर दे दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टे का नाम नहीं दिया है। बार बार मुस्लिम पक्ष सीजीआई के सामने यही बात कर रहा था कि निचली अदालत की कार्रवाई पर स्टे दे दिया जाए, लेकिन सीजीआई ने कहा कि हम इस पर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ निचली अदालत को यही कहेंगे कि वो अगली सुनवाई तक यानी कि 8 जनवरी तक किसी भी तरह की जो कार्रवाई है वो ना करे, और इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो मुस्लिम पक्ष जाने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि जो निचली अदालत का सर्वे का जो आदेश है उसको हाई कोर्ट में बाकायदा मुस्लिम पक्ष चैलेंज कर सकता है इस बीच, और तब तक किसी भी तरह की जो कार्रवाई है वो निचली अदालत नहीं करेगी। तो ये एक तरह से फौरी तौर पर जो राहत है वो मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। अब इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो मुस्लिम पक्ष जाएगा, सर्वे के आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देगा। अगर हाई कोर्ट से उसे राहत मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा 6 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई करेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि इस मामले में जब तक अपील पर हाई कोर्ट ना सुनवाई कर ले तब तक निचली अदालत किसी भी तरह की जो कार्रवाई है वो ना करे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से पार्सली स्टे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर दे दी है। प्रीति ठीक है सुमित, बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, क्योंकि एक हायरार्की होती है। निचली अदालत के फैसले को अगर आपको चैलेंज करना है तो आप हाई कोर्ट जा सकते थे, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आते। अगर आप वहाँ से आपको लगता कि सही तरीके से एक्शन नहीं लिया गया या जो आपको लगता आप संतुष्ट नहीं होते, लेकिन सीधा हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि निचली अदालत के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, और इसी को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी भी की गई। बिल्कुल, देखिए, एक नॉर्मली प्रोसीजर होता है कि जब भी निचली अदालत का जो कोई भी आदेश होता है तो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज जो है वो आर्टिकल 226 में देना होता है, लेकिन यहां मुस्लिम पक्ष सीधे आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट आ गया था। उसी पर सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से फॉर्मली सवाल था कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने बार बार स्टे की मांग की, स्टे का नाम नहीं दिया है, लेकिन पार्सली स्टे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर दे दी है। यानी कि हाई कोर्ट तक, यानी कि हाई कोर्ट इस मामले में जब तक सुनवाई नहीं कर लेता है तब तक निचली अदालत में किसी भी तरह की जो कार्रवाई है वो नहीं हो सकेगी। हाई कोर्ट अगर इस मामले में स्टे दे देता है तो जाहिर सी बात है वो पूरी तरह से राहत मुस्लिम पक्ष के लिए हो जाएगी। तो यहां मुस्लिम पक्ष का कहना था कि यह असाधारण मामला है, इसलिए हम सीधे आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट आए थे, और यहां आर्टिकल 136 का भी हवाला दिया
दिया गया, जहां असामान्य परिस्थिति में सीधे सुप्रीम कोर्ट आने का भी प्रावधान है संविधान में, उसी का हवाला यहां मुस्लिम पक्ष दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तौर पर यहां लंबी सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और यह कहा है कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चैलेंज कीजिए, तब तक हम निचली अदालत से कहते हैं कि आप इस मामले में कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं कर लेता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से भी कहा है कि संभल में शांति व्यवस्था सद्भाव जो है वो कायम रखा जाए, क्योंकि जिस तरह से यह घटना हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहा है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल अपील दायर होने तक जो है वो निचली अदालत किसी भी तरह का सर्वे को लेकर कार्रवाई नहीं करेगी, यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। हालांकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहां मामले का निपटारा नहीं किया है, मामले को अपने पास ही सुप्रीम कोर्ट ने रखा है और कोर्ट ने कहा है कि 6 जनवरी से जो सप्ताह शुरू होगी उसमें हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो सारा दारोमदार जो है अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर निर्भर करता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब अपील दायर की जाएगी मुस्लिम पक्ष की ओर से, क्या वहां पूरी तरह से स्टे निचली अदालत के सर्वे के आदेश पर मिलता है या नहीं, यह सबसे बड़ा निर्भर करेगा। अगर हाईकोर्ट अगर स्टे देने से मना करता है तो फिर एक बार जो मामला है वो 6 जनवरी से पहले सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। तो यह भी एक तरह से ऑप्शन जो है वो मुस्लिम पक्ष के पास यहां है, लेकिन तब तक जो है निचली अदालत किसी भी तरह की जो कार्रवाई है वो नहीं करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने ओके नीचे कर ले फिलहाल, नीचे थोड़ा नीचे कर ले। विष्णु जी, क्या अब निचली अदालत के फैसले पर जो या सर्वे रिपोर्ट जमा करने पर भी रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने? आज क्या कहा? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे, और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने SLP दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए, और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया है? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं, और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी की नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई है। इन इंग्लिश इफ यू कैन एक्सप्लेन। सर, ये माना जाए कि जो मुस्लिम पक्ष जो याचिका में का हवाला देकर के उच्चतम न्यायालय आया था तो जो फौरी राहत की मांग कर रहा था वो फौरी राहत मुस्लिम पक्ष को मिल गई है? देखिए, उन्होंने जो मांग की थी उन्होंने तो इस ऑर्डर को पूरी सेटिसाइड करने की मांग की थी। 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को सेटिसाइड करने की मांग की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप ये सारी बातें हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं बाय वे ऑफ रिवीजन या जो भी आपको लिबर्टी लॉ में प्रोवाइडेड है, और हाई कोर्ट फिर डिसाइड करेगा इस मामले में आगे कैसे प्रोसीड करना है। इंग्लिश में एक बार एक्सप्लेन। यस, टुडे द मैटर वाज लिस्टेड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर्टेनिंग टू द संभल इशू। द कंसर्न्ड मॉस्क कमिटी हैड अप्रोच्ड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग विष्णु शंकर, आप उनको सुन रहे थे और वो बता रहे थे कि कोर्ट में क्या कुछ कहा गया है सुनवाई के दौरान, और मस्जिद की जो सर्वे रिपोर्ट है वो नहीं खुलेगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा है कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन ना ले, शांति जरूरी है। इससे पहले संभल जामा मस्जिद में सर्वे रिपोर्ट चंदौसी सिविल कोर्ट में क्योंकि आज पेश नहीं हुई, सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया है पक्ष से, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हिंदू पक्ष की हम बात करें, उनके पास क्या विकल्प आगे बचते हैं फिलहाल? देखिए, फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट जो है वो हिंदू पक्ष की ओर से दायर की जा सकती है। कैविएट दायर करने का मतलब यही होता है कि 3 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष को कहा है कि आप अपील दायर कीजिए निचली अदालत के आदेश के खिलाफ,
उस अपील में के दायर होने से पहले हिंदू पक्ष जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट दायर कर सकता है। कैविएट का साफ मतलब है कि मुस्लिम पक्ष जब याचिका दायर करे, जब उसकी अपील पर सुनवाई हो, तो हिंदू पक्ष को भी साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट सुने और बिना हिंदू पक्ष को सुने हुए एक तरफा आदेश हाई कोर्ट जारी ना करे। तो हिंदू पक्ष के पास अभी ये विकल्प है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष से पहले वो कैविएट इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ फौरी तौर पर मुस्लिम पक्ष को राहत दे दी है, ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि 3 दिनों के अंदर जो है आप अपील दायर कीजिए और हम इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहते हैं कि वो अपील को जल्द से जल्द लिस्ट करें। तो मुमकिन है कि अगले हफ्ते इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। सोमवार को आप मान लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई अगर करता है तो अब देखना होगा कि क्या निचली अदालत के सर्वे के आदेश पर हाई कोर्ट रोक लगाता है या नहीं। तब तक किसी भी तरह की जो कार्रवाई है वो संभल कोर्ट नहीं करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है। यानी कि जो कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है वो सील कवर में रहेगी, उसे अगर सबमिट भी किया जाता है कोर्ट में तो उस पर किसी भी तरह की जो कार्रवाई है वो निचली अदालत नहीं करेगी जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में अपना अंतरिम आदेश जारी नहीं कर देता है। तो फिलहाल सोमवार का दिन काफी क्रूशियल रह सकता है। सोमवार को अगर सुनवाई होती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तब देखना होगा कि अंतरिम आदेश के तौर पर निचली अदालत के आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट रोक लगाता है या नहीं। अगर रोक लग जाती है तो मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ी राहत होगी। अगर रोक नहीं लगती है तो हो सकता है कि फिर अगले हफ्ते मुस्लिम पक्ष दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करे, ये कहते हुए कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के अब आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। तो विकल्प जो कानूनी विकल्प जो है वो मुस्लिम पक्ष के पास भी हैं, हिंदू पक्ष के पास भी इस वक्त मौजूद हैं। क्योंकि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट मुस्लिम पक्ष को राहत दे देता है अगले हफ्ते तो फिर हिंदू पक्ष यहां सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। तो कानूनी विकल्प जो हैं अभी भी खुले हुए हैं, वो चाहे मुस्लिम पक्ष हो या फिर हिंदू पक्ष हो, दोनों पक्षों के लिए कानूनी विकल्प खुले हुए हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर यही है प्रीति कि मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर राहत मिल गई है। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस मामले में सुनवाई करने से लेकर अंतरिम आदेश जारी करने तक जो है वो निचली अदालत सर्वे को लेकर किसी भी तरह की जो कार्रवाई है या फिर अंतरिम आदेश है वो जारी नहीं करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज निचली अदालत को ये एक तौर पर निर्देश दे दिया है। यानी कि जो कोर्ट कमिश्नर की जो रिपोर्ट है वो सील कवर में रहेगी, लेकिन उस पर किसी भी तरह का आदेश या फिर कार्रवाई निचली अदालत नहीं करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक अपने आज के आदेश में कह दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि हम फिलहाल हम इस मामले के मेरिट पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह मामला मुस्लिम पक्ष ले जाए। 3 दिनों का समय दिया है, 3 दिनों में अपील दायर करे और उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट जल्द से जल्द लिस्ट भी करे। तब तक इस मामले में निचली अदालत किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो आज की जो याचिका है उसे अपने पास लंबित रखा है। 6 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट में दोबारा आएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ। वो चाहे मुस्लिम पक्ष हो या फिर हिंदू पक्ष जो है वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का यानी कि अब मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट पहले जाएगा और निचली अदालत की जो कार्यवाही उस पर रोक फिलहाल लगा दी गई है। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।